कल्पना कीजिए उस समय की, जब पृथ्वी पर चारों ओर अंधकार छा चुका हो। मनुष्य का हृदय दया से नहीं, बल्कि लालच से भर गया हो। सत्य बोलने वाला कमजोर समझा जाता हो और छल करने वाला बुद्धिमान कहलाता हो। धर्म केवल पुस्तकों तक सीमित रह गया हो और अधर्म लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका हो। कलयुग के अंतिम चरण का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में इसी प्रकार मिलता है। परिवार टूट रहे होंगे, रिश्ते स्वार्थ पर टिके होंगे और मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण दुखों से घिरता चला जाएगा। हर ओर अशांति, भय और निराशा का वातावरण होगा। ऐसा प्रतीत होगा मानो पृथ्वी स्वयं ईश्वर को पुकार रही हो। जब अन्याय अपनी सभी सीमाएं पार कर देगा, तब निर्दोष लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। लोभ और अहंकार लोगों की सोच पर हावी होंगे। धन के लिए लोग अपने ही लोगों को धोखा देंगे। सत्य और न्याय की आवाज बहुत कम सुनाई देगी। लेकिन सनातन धर्म हमें यह सिखाता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, उसकी आयु सीमित होती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है, तब भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। ऐसे समय में संसार के कोने कोने से भक्त भगवान को पुकारेंगे। मंदिरों में दीपक जलेंगे। वृद्ध, बालक, स्त्री और पुरुष सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, अब आपकी ही शरण है। इस संसार को अधर्म से मुक्त कीजिए। कहा जाता है कि सच्चे भक्त की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब भक्ति सच्ची होती है, तब भगवान अवश्य सुनते हैं। यही विश्वास करोड़ों सनातनियों की शक्ति है। वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु शेष नाग पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही हैं। देवता और ऋषि भगवान के समक्ष उपस्थित होकर पृथ्वी की पीड़ा का वर्णन करते हैं। भगवान शांत हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर युग का अपना समय होता है। जब धर्म की रक्षा का उचित क्षण आएगा, तब वे अवश्य अवतरित होंगे। उनकी दृष्टि करुणा से भरी है, लेकिन उनका संकल्प अटल है। तब वह दिव्य क्षण आता है जब भगवान विष्णु संसार में अंतिम अवतार लेने का संकल्प करते हैं। देवताओं के मुख पर आशा की किरण दिखाई देती है और यह में दिव्य प्रकाश फैल जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह क्षण है जब भगवान कल्कि अवतार की लीला प्रारंभ होती है। उनका उद्देश्य केवल अधर्म का विनाश नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना है। वे लोगों को यह स्मरण कराएंगे कि सत्य, करुणा और धर्म ही मानव जीवन का वास्तविक आधार हैं। और यहीं से आरंभ होती है भगवान कल्कि की दिव्य यात्रा, जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार उत्तर प्रदेश के संभल नामक पवित्र स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति बताया गया है। जिस क्षण उनका जन्म होगा, उसी समय चारों ओर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल जाएगा। वातावरण में ऐसी शांति होगी जैसी वर्षों से किसी ने महसूस नहीं की होगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो स्वयं प्रकृति इस दिव्य अवतार का स्वागत कर रही हो। पक्षियों का मधुर कलरव, मंद मंद बहती शीतल हवा और आकाश में चमकता दिव्य प्रकाश इस बात का संकेत देंगे कि कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अंतिम अवतार इस धरती पर आ चुका है। बचपन से ही भगवान कल्कि का तेज अन्य बच्चों से बिल्कुल अलग होगा। उनके चेहरे पर दिव्यता, उनकी वाणी में मधुरता और उनके आचरण में धर्म की झलक दिखाई देगी। वे सदैव सत्य का साथ देंगे और अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे। समय बीतने के साथ उनका तेज और भी बढ़ता जाएगा। इसके बाद भगवान परशुराम, जो आज भी अमर माने जाते हैं, भगवान कल्कि को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देंगे। घने जंगलों के बीच स्थित आश्रम में वर्षों तक कठोर साधना और प्रशिक्षण चलेगा। भगवान परशुराम उन्हें केवल युद्ध करना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि शस्त्र का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, कभी भी अहंकार या क्रोध के लिए नहीं। भगवान कल्कि धनुष, तलवार, भाला और अनेक दिव्य अस्त्रों में पूर्ण निपुण हो जाएंगे। उनकी शक्ति के साथ साथ उनका धैर्य और विवेक भी बढ़ता जाएगा। जब प्रशिक्षण पूर्ण होगा, तब देवताओं द्वारा उन्हें दिव्य श्वेत अश्व देवदत्त प्राप्त होगा। यह कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा। उसका तेज सूर्य के समान होगा
और उसकी गति वायु से भी अधिक तीव्र होगी। कहा जाता है कि देवदत्त जहां अपने चरण रखेगा, वहां अधर्म का भय समाप्त होने लगेगा। उसके साथ भगवान कल्कि का दिव्य रूप और भी अद्भुत दिखाई देगा। फिर वह महान क्षण आएगा जिसका इंतजार देवता, ऋषि और समस्त भक्त युगों से कर रहे होंगे। भगवान कल्कि दिव्य कवच धारण करेंगे। उनके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी जिसकी चमक हजारों सूर्यों के समान होगी। वे देवदत्त श्वेत अश्व पर सवार होकर धर्म की स्थापना के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का अटल संकल्प होगा। उनका प्रत्येक कदम यह संदेश देगा कि चाहे अधर्म कितना भी बढ़ जाए, अंत में विजय केवल सत्य और धर्म की ही होती है। जब भगवान कल की धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे, तब संसार का स्वरूप बदलना प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग वर्षों से अन्याय, अत्याचार और छल के सहारे दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे होंगे, वे अपने ही कर्मों के परिणाम का सामना करेंगे। धार्मिक परंपराओं में भगवान कल्कि का उद्देश्य अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना बताया गया है। उनके दिव्य तेज के सामने अज्ञान और अन्याय का अंधकार टिक नहीं पाएगा। जहां जहां भय का वातावरण होगा, वहां वहां आशा का प्रकाश फैलने लगेगा। जो लोग सत्य, करुणा और ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल रहे होंगे, उनके हृदय में नया साहस जाग उठेगा। धीरे धीरे संसार में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। लोग स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की सहायता करेंगे। टूटे हुए रिश्तों में फिर से विश्वास लौटेगा। मंदिरों में भक्ति की ध्वनि गूंजेगी। संतों और अर्षियों का सम्मान बढ़ेगा और मनुष्य समझने लगेगा कि वास्तविक सुख धन, पद और अहंकार में नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और प्रेम में है। प्रकृति भी मानो इस परिवर्तन का स्वागत करेगी। नदियां हम निर्मल बहेंगी, वन फिर से हरे भरे हो जाएंगे, पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करेंगे और पृथ्वी पर शांति का वातावरण स्थापित होने लगेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी के साथ कलयुग का अंत और सतयुग के नए चक्र का आरंभ माना जाता है। यह केवल समय का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि मनुष्य के विचार, व्यवहार और जीवन का भी परिवर्तन होगा। लेकिन इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश भविष्य की प्रतीक्षा करना नहीं है। इसका संदेश है कि यदि हम आज से ही सत्य बोलें, दूसरों के साथ न्याय करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, तो हम अपने जीवन में धर्म की स्थापना अभी से कर सकते हैं। भगवान कल्कि का संदेश यही है कि अधर्म कितना भी बढ़ जाए, सत्य कभी पराजित नहीं होता। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए अपने हृदय में भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और भक्ति बनाए रखें। धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता। आइए, अंत में हम सभी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु और भगवान कल्कि का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म, सत्य, करुणा और भक्ति बनी रहे। बोलिए भगवान विष्णु, भगवान कल्कि की जय। जय श्री हरि।